अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं आपको बकरा ईद की एक और मज़ेदार डिश बनाना सिखाऊंगी। हम इसे फ्राई गोश्त कहते हैं, आप इसे चाहें तो नमकीन गोश्त भी कह सकते हैं। इसमें कोई मसाले वगैरह नहीं होते, लेकिन फिर भी ये बहुत ही मज़ेदार होता है। चलें आए देखते हैं कि ये कैसे बनता है। इसके लिए मैंने 1 किलो गोश्त लिया है। इसके 4 पीस कर लिए हैं। बेहतर है कि बड़े पीस लें, अगर आप चाहें तो आप छोटे भी ले सकते हैं, लेकिन गोश्त ऐसा लेना है जिसमें खूब चर्बी लगी हुई हो, क्योंकि हम इसमें कोई घी या तेल नहीं डालेंगे, ये इसी चर्बी में ही पकेगा। आप गोश्त को तकरीबन 2 लीटर पानी डालकर चूल्हे पर चढ़ा दें और साथ ही 1 टीस्पून नमक भी शामिल कर दें और एक उबाल आने दें। जब इसमें उबाल आ जाएगा तो आप देखेंगे कि इसमें ऊपर ऊपर झाग सा आ गया है। अब ये सारा मैल और झाग आप निकाल दें। जब पानी साफ़ हो जाएगा तो इसमें 1 दरमियानी प्याज कटी हुई, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन पेस्ट और आधा टेबलस्पून काली मिर्च साबुत, ये सब आप गोश्त में शामिल कर दें और ढककर 3 से 4 घंटे पकने दें। बीच बीच में गोश्त को उलटते पलटते रहें। जब गोश्त बिल्कुल गल जाए और पानी सूख जाए तो आप देखेंगे कि पतीली में अच्छा खासा ऑयल निकल आया है। इसी ऑयल में थोड़ी देर गोश्त को पकाते रहें ताकि ये हल्का हल्का सुर्ख सा हो जाए और फ्राई सा हो जाए। अब इसे किसी डिश में निकाल लें और इसके ऊपर नींबू का रस और पिसी हुई काली मिर्च छिड़क दें और इसे तले हुए आलू, टमाटर और खीरे के साथ सर्व करें। आलू आप चाहें तो गोल काट लें या फ्राइज़ की शक्ल में बना लें, लेकिन आलू उसके साथ ज़रूर रखें क्योंकि इसका मज़ा आलू के साथ बहुत अच्छा आता है। अब इतना हैवी खाना खाने के बाद आपको हर्बल टी तो ज़रूर पीनी चाहिए ताकि ये हज़म भी हो सके। तो इसके लिए 2 कप पानी उबालें, इसमें 4 से 5 नींबू के छिलके डालें। नींबू के छिलके वज़न भी कम करते हैं, एंटी कैंसर्स भी है और हाजमा भी करते हैं। अब इसमें 1 टुकड़ा दालचीनी और 1 टुकड़ा अदरक का शामिल कर दें। जब 1 कप पानी रह जाए तो कप में फ्रेश पुदीने के चंद पत्ते डालें और ऊपर से ये हर्बल टी डालें। अगर आप चाहें तो इसमें आधा टीस्पून लेमन जूस भी शामिल कर लें। लीजिए, हमारी हर्बल टी तैयार है। थोड़ी कड़वी होगी लेकिन इसका फ़ायदा बहुत है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल इजी कुकिंग विद ज़रीन को सब्सक्राइब करें और मुझे इंस्टा और फेसबुक पर फॉलो करें। जज़ाकल्लाह।